22 जनवरी को होने वाली राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव भड़के हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं मैं नहीं जाऊंगा राम मंदिर, 22 जनवरी के बाद परिवार के साथ जाऊंगा। इतना ही नहीं, यूपी के दोनों डिप्टी सीएमओ पर भी बुरी तरह से भड़कते हुए दिखे। शिवपाल सिंह यादव इटावा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को बीजेपी का राजनीतिक कार्यक्रम बताया। देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक 22 तारीख को कार्यक्रम है। तो वो देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम में तो विपक्ष के लोगों को जाना नहीं है। उसके 22 के बाद 22 के बाद हम जाएंगे। मैं परिवार के साथ जाएंगे, दर्शन करेंगे। अच्छा, हम लोग तो भगवान राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, और जितने भी भगवान हैं सबको मानते हैं। उसके बाद एक एक कर बीजेपी सरकार की गलतियां गिनाने लगे। जो कृष्ण के नहीं हुए वो यदुवंशी कैसे हो सकते हैं? इस सवाल को सुनते ही शिवपाल सिंह यादव और भी ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने बीजेपी सरकार पर धावा बोलते हुए कहा कि अस्पतालों में दवा नहीं है, ये एमएलए चुनाव हारे हैं। ये लोग तो देखिए बस बोलते हैं, विभाग चल नहीं रहे, विभाग में चल नहीं रही है। इन डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोगों की चल नहीं रही है। स्वास्थ्य से सेवाएं वेंटिलेटर पर ला दी हैं, अस्पताल में दवाएं नहीं हैं, और उसी तरीके से दूसरे हैं, बड़बोले हैं। पहले एमपी का चुनाव हारे, फिर एमएलए का चुनाव हारे, और बीजेपी को हारे हुए लोगों की पार्टी तक बोल डाला। फिर बाबरी मस्जिद का सवाल सुनते ही बीजेपी पर भड़कते हुए शिवपाल सिंह यादव ने ये सब कुछ कहा। तो बताओ, वहाँ पर जो विवादित ढांचा था, जो बाबरी मस्जिद थी, तो बताओ उस पर जब इन लोगों ने तोड़ा था तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेदारी थी इस कोर्ट के अनुसार यथास्थिति बनाए रखनी थी। तो किसने उस पर तो संविधान के उल्लंघन किया था? किसने कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया था? उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए था। बाबरी मस्जिद पर दिए शिवपाल सिंह यादव के इस बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने पलटवार करते हुए कहा, समाजवादी पार्टी का आज भी स्टैंड नहीं बदला है। जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाने का पाप किया था, ये अब भी वही गलती कर रहे हैं और एक मौका था कि प्रभु रामलला के आगे सर झुकाकर नतमस्तक हो जाते। समाजवादी पार्टी के स्टैंड में अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। समाजवादी पार्टी ने जो पाप किया था, निहत्थे कार सेवकों के सर में गोलियां मारी थी, प्राणघातक हमले उन पर किए थे और उनकी हत्या करने का जो पाप किया था, यह अवसर था कि अपने इस पाप का ये प्रायश्चित कर लेते और प्रभु रामलला के दरबार में आकर के मत्था टेक देते। लेकिन मजहबी तुष्टीकरण की नीति से अभी भी उनमें परिवर्तन नहीं आया है और शिवपाल सिंह यादव का ये बयान आज जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक रगड़ने जैसा है। इस बयान का खामियाजा पूरे इंडिया अलायंस को और समाजवादी पार्टी को फिर भुगतना पड़ेगा। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।